अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो दोस्त नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, सीमा केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। सीमा केस में कुछ ऐसी नई चीज़ें आई हैं जो आप लोगों को शेयर करनी है। सीमा ने जिस तरह से पाकिस्तान से जाकर हिंदुस्तान में अपना घर बसाने की कोशिश की, बल्कि बसा चुकी है। वो लग रहा था कि वो कामयाब हो चुकी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। वो परेशान हाल है। उसकी खबर ये है कि वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर जहर उगलती है, जबकि पीछे वो अपने घर वालों से जब भी रब्ता करती है तो ये कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंसी हुई हूँ। अब जिस तरह से मोमन मलिक साहब ने इस केस का रुख चेंज किया है, मोमन मलिक साहब ने तमाम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी हुई हैं, चाहे इसकी फर्जी शादी हो, बच्चों का धर्म चेंज कराने की वजह से हो, और जितने भी यूट्यूब चैनल चला रही है वहाँ पर वाहियात किस्म की मुआशरे को ख़राब कर रही है। ये तमाम चीज़ों पर केस वक्त बे वक्त चल रहा है। तमाम कोर्टों में इसकी एयरिंग जारी है और इसमें मोमन मलिक साहब को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन वीज़े के हवाले से वीज़ा नहीं मिल रहा गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर की ज़िंदगी को तबाह कर कर ये महिला पाकिस्तान से गई थी, जबकि इसको भी सुकून नहीं मिल रहा और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसने जिस तरह से मजाक उड़ाया है धर्म इस्लाम का, मज़हब इस्लाम का। और शुरू से पाकिस्तान, जिस दिन से ये पाकिस्तान से गई है, सिर्फ़ और सिर्फ इसने दो चीज़ों को टारगेट किया। आप बाखूबी जानते हैं, जो वीडियो देखते हैं उन तमाम लोगों को पता है कि मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना, क्योंकि इसमें इसको फ़ायदा मिलता है। AP सिंह ने इसको पहले दिन ही ये स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि बस तुमने जो कुछ करना है, इन दो चीज़ों को नहीं छोड़ना। अगर तुमने हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिटी पानी है, अगर तुम हिंदुस्तान में नागरिकता पाना चाहती हो, तो तुम्हें ये दोनों काम करने पड़ेंगे। अगर तुमने इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगला तो जो हुकूमत है, मौजूदा जो हुकूमत है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करती है, उससे उसका वोट बैलेंस बनता है। और अगर तुमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोला, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि जो हिंदू धर्म के अंदर कुछ लोग हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। वो लोगों चंद लोग हैं, बाकी पुरअमन लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ें तासुब से पाई जाती है, यानी गहराई से पाई जाती है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से जहर उगलते हैं। मसलन इंडिया की मीडिया को देखें, हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो हमेशा जहर उगलने से पीछे नहीं हटती। अगर ज़रा सा भी उसको मौका मिल जाए, ज़रा सा भी उनको कोई मौका मिल जाए, तो वो फौरी जनाब बात का बतंगड़ बना लेते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का गुब्बारा हिंदुस्तान की सरहद में चला जाता है तो उसकी भी पकड़ कर जांच की जाती है कि भाई इसके अंदर कौन सा गैस इस्तेमाल किया गया था, कहीं इसके अंदर कोई गैसी बम तो नहीं था। अब वो ऐसी मीडिया उसको प्रमोशन करती है, बार बार मीडिया पे घुमाती है, बार बार दिखाती है। जिस तरह से ये काम करने में मीडिया का बहुत रोल होता है, मीडिया सच दिखाती है, लेकिन हमेशा हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो जहर उगलने से बाज नहीं आती। सीमा जिस दिन से गई है उसने कहा जी प्यार में आई है, मीडिया ने कहा जी प्यार में आई है। एक महिला सीमा सरहद पार करके लप्पू के प्यार में आई है। जब अंजू पाकिस्तान के सरफराज के प्यार में आई थी, खान साहब के प्यार में आई थी, उस वक़्त उसे प्यार नहीं था, वो प्यार नहीं था, वो दहशतगर्दी थी। लेकिन ये सीमा सचन लप्पू मरे हुए चूहे के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई, तो वो प्यार में गई थी। अंजू प्यार में नहीं गई, सीमा हैदर प्यार में गई थी, क्योंकि वहाँ पर AP सिंह भैया ने भी ये कहा था कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर केस किए जाए, उसको गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। जबकि जो महिला अनलीगल तरीके से गई थी सीमा हैदर, उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं केस किया, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? अगर अरेस्ट भी किया था तो उसको फौरी उसको रिहा कर दिया गया, 3 दिन के बाद ही उसको रिहा कर दिया गया। क्योंकि
हुकूमत के अंदर, कोई सियासत के अंदर, हिंदुस्तान की सियासत के अंदर चाटुकार लोग हैं जो सीमा को प्रमोशन चाहते हैं। रात भी रात उनके फार्म हाउसेस पर जाती है। पिछले दिनों भी कुछ ऐसी अपडेट थी, 4 से 5 दिन सीमा हैदर लाइव नहीं आई। वजह क्या थी? जो हमारे दोस्त हैं हिंदुस्तान से, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमसे बात करते हैं, जो हमें उनकी पूरी जानकारी देते हैं, उनसे पता चला है कि सीमा हैदर रघुपुरा में थी नहीं, वो शहर गई हुई थी। अब देखिए यहाँ पर दो राह आ रहे। जब अदालत ने ऑर्डर जारी किया है कि तुमने सिर्फ रघुपुरा के अंदर ही रहना है, रघुपुरा से बाहर नहीं जाना, तो वो कैसे चली गई थी वहाँ पर? उसको क्यों लेके गए थे? और वो 5-6 दिन लाइव नहीं, कहती मैं बीमार थी, जबकि वो बीमार नहीं थी, वहाँ पर गई थी। वहाँ पर कुछ मकसद था उसका जाने का। आप जानते हैं हिंदुस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर मुकीम है और उनको पूरी तरह से नागरिकता दिलाने की कोशिश करी। नागरिकता कभी भी नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि नेशनलिटी हिंदुस्तान की एक पाकिस्तानी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको कभी भी नहीं मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये महिला सोच रही है कि मुझे नागरिकता मिल जाएगी, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाब ही रह जाएगा। उसने क्लब डांस कर करके लोगों को मनोरंजन किया है, लोगों को जनाब वहाँ पे तमाशा दिखाया है। एक नचनिया ने पूरे हिंदुस्तान को गुमराह किया हुआ है, पाकिस्तानी भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलसल उसका विरोध कर रहे हैं, मुसलसल उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने जिस तरह से मज़हब इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, जब कोई भी मर्द हो या औरत हो मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मुसलमान बैठे, सबके दिल को आवाज़ार होते हैं। और इस महिला ने शुरू से जहर उगलने से बाज नहीं आ रही। यानी मज़हब इस्लाम के में कहती है जी वहाँ पर पाबंदी है, पर्दे की पाबंदी है, वहाँ पर फलां चीज़ की पाबंदी है। अगर इसको आज़ादी मिल चाहिए थी तो जिस्म दिखाने की आज़ादी चाहिए थी। इसको जनाब जिस तरह से ये ठुमके लगा रही है, जिस तरह बंदरिया नाचती है, उस तरह से ये नाच के लोगों को मनोरंजन कर रही है। इस्लाम में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है। इस्लाम कभी भी इस चीज़ को नहीं कहेगा। इस्लाम ने तो पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम की वजह से औरत को वो मकाम मिला है। औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बीवी है। अल्लाह पाक ने उसको जो इज़्ज़त दी है औरत को, वो उसकी सोच से भी बालातर है और उसको एक पवित्र रिश्ते में, यानी निकाह के रिश्ते में उसको बनाया है। अगर वो माँ है तो एक बहुत अच्छा किरदार दिखाती है, अगर वो बेटी है तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखती है। ये तमाम चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही प्रमोट करता है, इस्लाम ही बताता है। इस्लाम ने ही औरत को यह मकाम दिया है, वरना इससे पहले भी जब इस्लाम नहीं था, कमो पेश हर बंदा जानता है, तो वहाँ पे औरतों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। सिर्फ इस्लाम ने ही इनको औरतों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो इस्लाम ने दिया है। इस बात को क्यों नहीं समझती ये सीमा हैदर? इसको कुछ नहीं मिलेगा, ना नागरिकता मिलेगी, ना हिंदुस्तान में रहने का मौका मिलेगा। लप्पू मरा हुआ चूहा इसको कुछ नहीं दे सकता। लप्पू मरा हुआ चूहा इसके ज़रिए से पैसे कमा रहा है और उसकी घर गृहस्थी चल गई है। उसके जनाब जय जयकार हो रही। जो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, अब वो कहते हैं लप्पू भाई एक दफ़ा हमारे साथ वीडियो बनवा लो, एक दफ़ा हमारे साथ एक वीडियो बनवा लो हमारे साथ, एक बस तस्वीर बना लो हमारे साथ। क्योंकि यही लप्पू को चाहिए था, वो उसको मिल गया है। अगर वो इज्जतदार होता, फर्जी सही, इसने जो ड्रामा किया है शादी का, इसकी जिस तरह ये कहता है मेरी पत्नी है, एक्सेप्ट करता है, तो ये दूसरे लोगों के पास क्यों भेजता है? क्यों दूसरे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? ये जहाँ भी जाती है गंदगी फैलाती है, गंदगी का कूड़ा, ये कूड़ेदान में रहने वाली महिला है। और जो इसके पास बैठेगा उसको सिर्फ बदबू के अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा। जितने लोग भी, कुछ महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ पुरुष इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको वो सामने मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन जहर उगलते हैं, बाज नहीं आते, जहर उगलते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ वो मीडिया सामने नहीं है। तो मीडिया के पीछे जो चाहे वो कह सकते हैं,
کیونکہ جو ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہی ان کا جینا دورہ کر دیں گے۔ دوستو یہ تھی کچھ اپڈیٹس کہ سیما حیدر بیمار نہیں تھی، کہاں پہ گئی ہوئی تھی، کس مقصد سے گئی۔ تو انشاءاللہ پھر جڑیں گے، جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔